नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुराश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन करके मंदिर निर्माण की आधारशिला रखेंगे। तो एक और जहां इस पल का इंतजार हर एक हिंदुस्तानी और राम भक्त कर रहा है, तो हम अपनी इस खास पेशकश रामोत्सव में अपने 100 कैमरों से अयोध्या की मनमोहक तस्वीरों को आपको दिखाने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो इंडिया न्यूज पर आप पहली बार देखेंगे उन रूट को जिन पर पीएम का काफिला चलकर राम जन्मभूमि पहुंचेगा। इंडिया न्यूज अयोध्या के साकेत कॉलेज से राम जन्मभूमि का सफर आपको कराएगा और अयोध्या साकेत कॉलेज से लेकर के राम जन्मभूमि तक क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था है आपको दिखाएंगे। कैसे दीवार को पीले रंग में रंगा गया है, साथ ही पूरे दीवार पे रामायण का चित्रण भी किया गया है। तारीख के भूमि पूजन के लिए अयोध्या की पूरी तैयारी जो है वो अपने आखिरी दौर में है। हम आपको आज बताएंगे कि कहां से पूरी तरह से अयोध्या को ब्लॉक किया जाएगा, कहां से प्रधानमंत्री जी जो हैं वो यहां पर उतरेंगे और कैसे वो जाएंगे और पूरी अयोध्या किस तरह से सजाई गई है, वो तमाम जानकारी आज हम आपको देंगे। ये वही साकेत डिग्री कॉलेज है जहां पर हेलीपैड बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ भी जो तैयारियां हैं जो वो है वो अपने आखिरी दौर पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो काम है वो तेजी के साथ चल रहा है, यानी हेलीपैड से लेकर के इस रोड तक जो रोड का काम है वो अपने आखिरी दौर पर है, वो पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट किया जा रहा है। यहीं से पूरी ब्लॉकिंग जो है वो की जाएगी, यानी यही वो एंट्री पॉइंट होगा जहां पर आप 5 तारीख में कोई भी ऐसा बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगा जिसको यहां पर आने की अनुमति नहीं है। हालांकि जो वीवीआईपीज भी हैं वो भी 4 तारीख को यहां पर आ जाएंगे और उसके बाद ही वो यहां पर अंदर आ जाएंगे और 5 तारीख के भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। लेकिन इन सबके बीच आपको बता दें कि किस तरह से पूरी अयोध्या को सजाया गया है वो आप देख सकते हैं। यानी इस पूरे पीले रंग को आप देख रहे हैं, पूरा पीला रंग में ही इस पूरी अयोध्या को करीब 2.5 किलोमीटर तक इस रंग में रंगा गया है। आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ पर सुंदर सुंदर जो चित्रकारी है वो पूरी अयोध्या में आपको ये दिखाई देगी। न सिर्फ यहाँ पर स्वागतम से इसकी शुरुआत की गई, यानी स्वागत किया गया है, बल्कि आपको हंसों का जोड़ा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है कमल के फूल के साथ में। और इसके अलावा आप ये देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए इस पूरी चीज को विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है, यानी इन पूरे बॉम्बूज को लगाया गया है, साथ ही साथ इस लोहे के पिलर्स को भी साथ में रखा गया है, यानी इस पूरे एरियाज को कवर्ड कर दिया जाएगा। पूरी जो व्यवस्था है उसको विशेष रूप से ध्यान में रखा गया है और साथ ही साथ सिक्योरिटी का ध्यान जो है वो आज से ही देना शुरू कर दिया गया है। यानी आज ही यहाँ पर जो चेकिंग अभियान है वो आप देख रहे हैं चल रहा है। बाकायदा जो अयोध्या पुलिस है वो यहाँ पर बाकायदा सिक्योरिटी का विशेष ध्यान रख रही है और जो भी संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ यहाँ पर चल रहा है। कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आए तो उससे बाकायदा पूछताछ यहाँ पर किया जा रहा है। इस पूरे नाके पर आरसी पांडे साहब को लगाया गया है और जाहिर है कि काफी पुराना अनुभव है इनका इन सब चीजों को लेकर के। हम इनसे बातचीत करते हैं किस तरह की चीजें आप यहाँ पर आज देख रहे हैं, क्योंकि 5 तारीख को तो भूमि पूजन होना है, लेकिन आज से ही किस चीज को यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोई संदिग्ध व्यक्ति संदिग्ध वाहन से अराजक तत्व न जाए, न कोई अपराधी व्यक्ति न जाए, उनके ऊपर कड़ी निगरानी रखी गई है। वाहन की चेकिंग के आदेश हैं। पूरी तरह से आप देख रहे हैं, अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर आता है या कोई मिलता है तो उनको आप किस तरह से रोकते हैं, किस तरह की उनको लगा करके रोक करके नीचे उतारेंगे। संदिग्ध है तो कोतवाली पुलिस के हवाले नियमानुसार कार्रवाई है तो भेज देंगे। तो आगे की पूछताछ वही लोग करेंगे। जी सर, यानी आपको उनके सीधा सीधा कोतवाली को सुपुर्द करना, कोतवाली पुलिस को दे देंगे, वो इंट्रोगेट करेंगे, पूरी तरह से इंट्रोगेट करेंगे। बिल्कुल, यानी सुरक्षा का जो ध्यान है वो आज ही रखा जा रहा है। आज से ही बाकायदा कोई बाहरी व्यक्ति या ऐसा कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर अगर है तो उसको लेकर के बाकायदा पूछताछ आज से ही जारी है। हालांकि इन सब चीज के बीच हम आपको ये भी बताते जाएंगे कि किस तरह से सिक्योरिटी अलर्ट है यहाँ पर, बीच बीच में कैसे स्नाइपर्स और सारे ड्रोन की व्यवस्था है और साथ ही साथ किस तरह से कितनी सुंदरता के साथ में पूरी अयोध्या को सजाया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर गाय जो कि यहाँ पर हमेशा भाजपा की राजनीति में भी रही है और साथ ही साथ एक कहा जाए कि हमारे हिंदू धर्म की प्रतीक है। गाय को माता कहा जाता है और इसके पवित्र दूध, पवित्र गोबर, इन सभी चीजों का पूजन हमेशा होता है। तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कलाकृतियों में। मछली जो कि कहा जाता है कि एक प्रतीक है, हमारी सौभाग्य का प्रतीक होता है, वो सारी चित्रकारियां आपको यहाँ पर आप दिखाई देंगी। यानी न सिर्फ पीले रंग में पूरी अयोध्या को रंगा गया है, बल्कि अगर कहीं पर भी जो बाहर की दीवारें हैं उनको आपको यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मोर आपको दिख जाएगा इस कलाकृति
आकृति में, यानी सुंदर मोर के चित्र। और सिर्फ ये चित्र, इसी तरफ ही नहीं, आपको दूसरी तरफ भी, मतलब दोनों तरफ, सड़क के दोनों ही तरफ अच्छी अच्छी और सुंदर सुंदर चित्रकारिता जो है वो आपको दिखाई देंगी। यानी न सिर्फ पूरे अयोध्या को पीले रंग में रंगा जा रहा है, बल्कि चित्रकारी आपको यहाँ पर पूरी दिखाई देगी। देख सकते हैं कि नाचते गाते हुए लोग दिखाई गए हैं, सुंदर पवित्र नदियाँ दिखाई गई हैं, पेड़, झील, झरने, सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और ये तमाम चीजें जो है वो पूरी अयोध्या में दिखाई दे रही है। यानी जिस अयोध्या में भगवान राम की स्थापना होने जा रही है, उसके पहले ही पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है। पूरी अयोध्या को जो है वो पूरी तरह से रंगा जा रहा है। और पीले रंग में इसलिए रंगा जा रहा है क्योंकि इस पीले रंग की अगर हम बात करें तो पीला रंग जो है वो सौभाग्य का प्रतीक होता है, पीला रंग जो है वो ऊर्जा का प्रतीक होता है, पीला रंग जो है वो सूर्य का प्रतीक होता है। तो उस पीले रंग में पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। भगवान राम भी सूर्यवंशी थे, भगवान राम भी भगवान सूर्य की पूजा करते थे, इस वजह से पूरी अयोध्या को पीले रंग में रंगा जा रहा है। आप देख सकते हैं भगवान राम और सीता के सुंदर चित्र जो हैं वो इसी तरह पूरी अयोध्या में आपको दिखाई देंगे। ये सुंदर चित्र जो है जिससे एक पूरी अयोध्या को किस तरह से सजाया गया है, किस तरह से अयोध्या में लोग प्रफुल्लित हैं, वो सारी चीजें आज के इस पूरे कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे। भगवान राम और सीता का ये सुंदर चित्र आपको जो दिखाई दे रहा है, ऐसे ही सुंदर चित्र जो है वो पूरी अयोध्या में आपको देखने को मिलेंगे। यानी पूरी अयोध्या में चित्रकारी आपको देखने को मिलेंगे। हम आपको अब धीरे धीरे, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है वो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर लंबा है, और उसको दिखाने के लिए हम आपको सीधे लेके चलेंगे और पूरी अयोध्या में हम दिखाएंगे कि किस तरह से दीवारें जो हैं वो रंगी गई हैं। वो पूरे रास्ते भर हम आपको दिखाते हुए जाएंगे। और अब आपको सीधे आगे की तरफ हम लेकर के चल रहे हैं। हमारे पे कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो भी हमारे साथ आएँ और पूरे रास्ते भर वो जो दीवारें हैं उसको दिखाएं। साथ ही साथ हम बताएंगे कि किन किन स्थानों को विशेष रूप से सिक्योरिटी के लिए रखा गया है, कि यहाँ पर स्नाइपर्स रहेंगे या फिर वहाँ पर विशेष रूप से ड्रोन कैमरेज वगैरह लगाए जाएंगे। आप देख रहे हैं कि जो भी बाहरी दीवारें हैं वहाँ पर भगवान राम की तस्वीर आपको दिखाई दे जाएगी, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भगवान राम की तस्वीर जो है वो आपको दिख जाएगी। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि भगवान राम ने किस तरह से पूरी अयोध्या में पूरा जो रामायण है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा दीवालों को दिखाएं यहाँ पर, कि यहाँ पर आपको देखिए कि भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने किस तरह से वनगमन किया था, कैकेयी ने किस तरह से अयोध्या में भगवान राम को अयोध्या वनवास भेजा था। भगवान राम के वनवास का स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है, सीता हरण है। इसके अलावा भगवान राम ने किस तरह से धनुष को तोड़ा था। यानी पूरी रामायण आपको अयोध्या में रंग के साथ, चित्रकारी के साथ दिखाई गई है, वो पूरी अयोध्या में आपको दिखाई देगा। भगवान राम जो है वो सूर्यवंशी थे, भगवान सूर्य की पूजा करते थे, वो प्रतीक रूप में यहाँ पर भगवान सूर्य को दिखाया गया है। इसके अलावा हनुमान जी के चित्र, राम भक्त हनुमान थे। जब भगवान राम ने वन गमन किया था तो वो यहाँ पर चित्रकारी के जरिए से दिखाया गया। यानी पूरी अयोध्या में आपको चित्रकारी के जरिए से पूरी रामायण आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी और ये लोहे की जो बड़ी बड़ी यहाँ पर ये बॉम्बूस लगाए गए हैं, और साथ ही साथ आप ये जो घर देख रहे हैं, यानी ऊंचे स्थानों पर स्नाइपर्स रखे जाएंगे सिक्योरिटी के तहत, और साथ ही साथ ड्रोन्स के जरिए भी इस पूरे रास्ते पर नजर रखी जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी अयोध्या किस तरह से पीले रंग में रंग दी गई है। भगवान सूर्य का प्रतीक भगवान की वैभवशालिता का प्रतीक, और साथ ही साथ ऊर्जा का प्रतीक, ये पीले रंग जो है इसी का प्रतीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि भगवान राम जब पैदा हुए थे कौशल्या जी के गोद में, वो पूरी रामायण आपको यहाँ पर दिख जाएगी। इसके अलावा गुरु वशिष्ठ के जरिए भगवान राम जो हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, वो सभी किस तरह से पूरी तरह से सीख रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। भगवान राम जो हैं अयोध्या में कैसे विराजमान है वो आपको दिख जाएगा। शबरी के बेर जो भगवान ने खाए थे, भगवान अपनी भक्त शबरी के बेर, वो आपको दिख जाएगा। तो ये पूरी रामायण मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पूरी रामायण से के जरिए से पूरी अयोध्या को सजाया गया है, संवारा गया है, किस तरह से यहाँ पर रखा गया है, वो सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। और साथ ही साथ यहाँ पर स्वच्छता को भी प्रमुख रूप से रखा गया है, यानी स्वच्छता भी अभियान को भी यहाँ पर दर्शाया गया है अयोध्या में, कि आप अपनी अयोध्या को स्वच्छ रखिए। और सबसे खास बात यह है कि आप यहाँ पर जो बाम्बूस लगाए गए हैं, इसके अलावा आपको दिखाऊं यहाँ पर भगवान राम ने किस तरह से धनुष को तोड़ा था।
था और माता सीता से के साथ जब विवाह हुआ था, हनुमान जी के चित्र, यानी पूरी रामायण आपको यहाँ पर दिखेगी। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये जो बॉम्बूस आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको यहाँ पर भगवा कपड़े में पूरी तरह से बांधा जा रहा है। यानी ये जो भगवा कपड़े आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, पूरा भगवा कपड़ा आपको 5 तारीख को पूरी अयोध्या में पूरे बॉम्बूस में दिखाई देंगे। यानी पूरी तरह से उस दिन अयोध्या न सिर्फ सुंदर दिखेगी, बल्कि एक अजीब ही रंग होगा कि पीले रंग में दीवार, भगवा रंग में पूरी तरह से यहाँ पर पूरे बॉम्बूस, वो सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ये राम जन्मभूमि है, ये वही राम जन्मभूमि है जहाँ पर कहा जाता है कि हर कोई पहुंचना चाहता है, देखना चाहता है। ये देखिए यहाँ पर भरत जो है वो आपको दिखाई देंगे पादुका लिए हुए, जब वो पहुंचे थे और उन्होंने इस बात के लिए कहा था। साथ ही साथ माता सीता का की जो अग्नि परीक्षा हुई थी उसका भी यहाँ पर चित्रण किया गया है। वो सारा चित्रण आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप देख सकते हैं पूरी तरह से बैनर्स, पोस्टर्स भी लगे हुए हैं 5 तारीख को कि 5 तारीख के चीज़ों को लेकर के क्या क्या तैयारियां होनी है। और पूरी तरह से पीले रंग में रंगा हुआ ये पूरी अयोध्या, तो जाहिर है कि ये पूरी अयोध्या जो है वो पीले रंग में रंग चुकी है। पूरी अयोध्या जो है वो तैयार हो चुकी है और इस पूरी अयोध्या की तैयारियां जो है वो अपने पूरे आखिरी दौर में है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नगर निगम अयोध्या के जरिए से अयोध्या के स्वागत के चित्र यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ पूरे बॉम्बूस को देखिए किस तरह से यहाँ पर जो भगवा कपड़े में रखा जाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। वो सभी चीज़ें यहाँ पर जो है वो तैयारियां आपको पूरी दिख रही हैं। और ये पूरी अयोध्या के चीज़ें हैं, चाहे छोटी जगह हो, बड़ी जगह हो, वो सभी चीज़ें यहाँ पर पीले रंग में आपको दिखाई देंगी। वो सभी चीज़ें जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो आपको पता चलेंगी कि किस तरह से पूरे एक रंग में रंग दी गई है पूरी अयोध्या। और जाहिर है कि सिक्योरिटी इन्हीं सब चीज़ों पर विशेष ध्यान रखा गया है कि जैसे कि हर जगह अगर स्नाइपर्स नहीं लगाए जा सकते हैं तो ड्रोन के जरिए से इन सभी एरियाज में ऊपर तक नज़र रखी जाएगी, यानी सिक्योरिटी की विशेष व्यवस्था। और ये पूरी अयोध्या में आप देख रहे हैं कि कोई भी जो यहाँ के लोग हैं वो भी अगर देखना चाहें तो इसके पीछे खड़े होकर के देखें। कोई भी आकर के सड़कों पर किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था ना फैल सके, किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स ना हो, तो इन सब चीज़ का भी विशेष ध्यान रखा गया है। तो जाहिर है कि यहाँ पर कि पूरी तरह से आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर्स वगैरह, यानी जो भी पूजन्स वगैरह आपको होंगे वो कोने कोने में आपको सुनाई देगा। यानी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से हर खंभे पर आपको लाउड स्पीकर दिखाई देगा। यानी जो भी भूमि पूजन के तहत मंत्र बोले जाएंगे, जिस तरह से पूरा पूजन होगा, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर रहेगी। अब आपको मैं उस स्थान पर लेकर के पहुँच गया हूँ जो कि विशेष रूप से यहाँ पर ब्लॉक किया गया है और मैं वहीं पर ही आपको लेकर आ गया हूँ कि विशेष रूप से इसकी ब्लॉकिंग है। यहीं पर ही ये राम जन्मभूमि स्थल है और जाहिर है सिक्योरिटी की वजह से हमें वो आगे जाने के लिए कह रहे हैं। हम थोड़ा आगे आकर के आपको इसकी और जानकारी देंगे। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो थोड़ा और इधर के भी नज़ारे दिखाएं। तो ये पूरा भूमि पूजन स्थल है जो कि विशेष रूप से सिक्योर किया गया है। यहाँ पर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। पूरी व्यवस्था जो है वो अंदर चल रही है और यहीं पर ही पूरा भूमि पूजन होना है। और इस पूरी भूमि पूजन की तैयारी को लेकर के किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि किसी भी तरह से कोई सिक्योरिटी डिस्टर्बेंस ना हो, किसी प्रकार की जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने जो हमें अलर्ट दिया है उसकी किसी प्रकार की कोई सुरक्षा के तहत उन तक जानकारी ना जाए कि जो असामाजिक तत्व यहाँ पर किसी प्रकार का कोई विद्वेष फैलाना चाहते हैं या किसी प्रकार की कोई यहाँ पर कोई ऐसी घटना करना चाह रहे हो, तो उनको लेकर के ये विशेष सुरक्षा रखी गई है। तो जाहिर है कि आपको हमने दिखाया कि कैसे यहाँ पर पूरा स्थल रहा है और जाहिर है कि वो व्यवस्था आप देख सकते हैं कि अभी भी आपको ये पूरा 2.5 किलोमीटर तक, यानी हनुमानगढ़ी तक ये पूरा 2.5 किलोमीटर तक पूरी तरह से पीले रंग में रंगा गया है। लेकिन ये हम वहाँ तक आपको लेकर के आए हैं कि जो प्रधानमंत्री जी किस तरह से साकेत कॉलेज से चलेंगे और कैसे यहाँ तक आएंगे और यहाँ पर पूरी रास्ते भर में ही किस तरह से पूरी रामायण को दर्शाया गया है। यानी न सिर्फ पीले रंग में रंगा गया है बल्कि इस तरह की चित्रकारियाँ भी की गई हैं कि आप अगर वहाँ से यहाँ तक पैदल आते हैं तो पूरी राम कथा आपके नज़रों के सामने पर एक बार दौड़ जाएगी।
यानी पूरी राम कथा आप एक बार देख सकते हैं कि कैसे भगवान राम जो हैं वो कौशल्या की गोद में खेले हैं, कैसे भगवान राम को कैकेयी ने वनवास भेजा, कैसे भगवान राम जो हैं उन्होंने धनुष को तोड़ा और माता सीता के साथ उन्होंने विवाह किया, कैसे भगवान राम ने वन गमन किया, कैसे भगवान राम ने रावण को मारा। ये तमाम चीज़ों पूरी रामायण चित्रकारी के जरिए से भी दिखाई गई है। तो ये पूरी अयोध्या है जिसे पूरी तरह से सजाया गया है, संवारा गया है, पूरे राम कथा के साथ संवारा गया है। और किस तरह से प्रधानमंत्री जी का ये पूरा कार्यक्रम रहेगा और किस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और भूमि पूजन करेंगे, ये पूरा कार्यक्रम कहा जा सकता है कि 5 तारीख को इसी तरह से ही होगा और इसी स्थल तक, इसी पूरे रूट मार्ग से प्रधानमंत्री यहाँ तक पहुंचेंगे। अविनाश के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो 5 अगस्त को होने जा रहे राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर के उत्साह आज हर किसी के मन में, और इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री स्वयं आएंगे। पीएम को इस मौके पर उपहार भी खूब मिलेंगे। लेकिन राम की नगरी में पीएम मोदी का क्या कार्यक्रम होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखिए। के 5 अगस्त का जो भूमि पूजन का कार्यक्रम है उसके अनुसार अयोध्या में वो करीब 3 से 4 घंटे के आसपास तक रहेंगे। करीब 11:40 पर उनका जो हेलीकॉप्टर है वो साकेत डिग्री कॉलेज हेलीपैड पहुंचेगा, जहां से सीधे वो राम जन्मभूमि से के पहले वो सीधे हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, जहां पर भगवान हनुमान के दर्शन करेंगे और वहां से सीधे ही वो राम जन्मभूमि पूजन स्थल पर पहुंचेंगे। करीब 12:15 और करीब 32 सेकंड का पूरा जो मुहूर्त है वो रखा गया है। यानी कुल 32 सेकंड के इस पूरे मुहूर्त कार्यक्रम के दौरान ही उन्हें पूजन का कार्यक्रम जो है वो शुरू कर देना है और जाहिर है कि उसके बाद वहां पर करीब 2 घंटे के आसपास तक पूरा पूजन कार्यक्रम रहेगा। हालांकि इसके बाद फिर वो कुछ संत महात्माओं से मिलेंगे और ठीक वहीं से साकेत डिग्री कॉलेज पहुंचेंगे और वहीं से सीधे एक बार फिर से वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कुल ये 3 से 4 घंटे के आसपास का पूरा कार्यक्रम है। हालांकि पूरा कार्यक्रम अभी चॉकआउट नहीं हुआ है और पूरा कार्यक्रम अभी नहीं भेजा गया है, लेकिन जो अब तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी आई है उसके अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम करीब 3 से 4 घंटे के आसपास रहने वाला है। अयोध्या में रह करके वो सबसे मुलाकात भी करेंगे, भूमि पूजन भी करेंगे और ठीक यहीं से दिल्ली के लिए रवाना भी हो जाएंगे। नमस्कार, अविनाश के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो 5 अगस्त को होने वाले भव्य कार्यक्रम के लिए अयोध्या में सिक्योरिटी को लेकर के कैसे इंतजाम है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा इस रिपोर्ट को लेकर। सिक्योरिटी को लेकर के अभी से ही अयोध्या को हाई अलर्ट पे रखा गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो भी बाहरी गाड़ियां आ रही हैं उनको लेकर के बाकायदा पुलिस जो है वो चेकिंग कर रही है। चाहे जो लोग आ रहे हैं उनकी आईडी कार्ड को देखा जा रहा है, बल्कि पीछे डिक्की को भी खुलवा करके देखा जा रहा है कि कहीं पर कोई ऐसी चीज़ें इनके पास ना हो जिसके ज़रिए से जो एक अलर्ट किया गया है उसके तहत किसी प्रकार की कोई घटना हो सके। आप देख सकते हैं जो भी बैग्स वगैरह हैं उनको भी यहाँ पर देखा जा रहा है, बाकायदा उनकी बैग्स वगैरह की भी चेकिंग्स हो रही हैं और बाकायदा ये एंट्री पॉइंट रहेगा। मैं आपको बता दूं कि यही एंट्री पॉइंट है अयोध्या का, जो कि 5 तारीख को पूरी तरह से सील रखा जाएगा। न सिर्फ यहाँ पर 15 कंपनी PSC लगाई गई हैं, बल्कि 7 कंपनी RAF भी लगाई गई है और यहाँ से ही सब लोगों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी जो भी VIPs हैं सिर्फ वो रहेंगे, इसके अलावा जो मीडिया में भी यहाँ पर किसी को नहीं जाने दिया जाएगा। मेरे पीछे जो स्थल आपको दिखाया जा रहा है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा आगे आकर के वो दिखाएं कि ये पूरा एरिया है, राम की पैड़ी है, यहीं पर ही मीडिया जो है वो रोकी जाएगी। यानी इसके आगे हनुमानगढ़ी या फिर जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा। पूरी तैयारी आप देख रहे हैं किस तरह से किया गया है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर RJB हाई सिक्योरिटी जोन अयोध्या पुलिस, यानी ये सारी व्यवस्था उस दिन आपको और भी ज़्यादा कड़ी मिलेगी। और ये जो बसेस आपको दिखाई दे रही हैं यहीं पर मीडिया सेंटर्स ही बनाए गए हैं, यहीं पर ही मीडिया कर्मी रहेंगे और यहीं से ही बाकायदा पूरा दूरदर्शन के ज़रिए से SD फीड और NI एजेंसी की तरफ से लाइव फीड जो है वो व्यवस्था रहेगी। यानी यही 2 चैनल्स रहेंगे जिनके ज़रिए से अंदर की जो कवरेज होगी वो बाहर की तरफ आएगी। हालांकि इसके अलावा अंदर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी व्यवस्था को पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रखने के लिए कल भी बैठक हुई थी जिसमें मुख्य सचिव RK तिवारी थे। इसके अलावा ADG जोन साहब भी आए हुए थे, SN सावंत साहब, और साथ ही साथ इसके अलावा मुख्य सचिव के साथ साथ ACS होम अवनीश अवस्थी भी थे। आज भी जिला प्रशासन और केंद्रीय से जो सिक्योरिटी आई हुई है वो सभी यहाँ पर पूरी बैठक कर रहे हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री कार्यस्थल यानी साकेत कॉलेज से लेकर के उन्हें हनुमानगढ़ी जाना है दर्शन करने के लिए उस पूरे स्थल को, और साथ ही साथ जो स्थल जहाँ पर राम जन्मभूमि जहाँ पर वो पूजन करेंगे उस पूरी सिक्योरिटी स्थल को देखा जाएगा। 15 कंपनी PSC और 7 कंपनी RAF तो लगाई गई हैं। इसके अलावा शादी की वर्दियों में भी पुलिसकर्मी जो हैं वो लगे रहेंगे, वो भी बाकायदा रखेंगे। साथ ही साथ ड्रोन को भी यहाँ के ज़रिए से भी पूरी निगरानी रखी जाएगी, स्नाइपर्स के ज़रिए से भी पूरी सिक्योरिटी को देखा जाएगा।
पुलिस की भी भारी व्यवस्था रहेगी, कमांडोज भी लगाए जाएंगे, यानी पूरी अयोध्या की किलेबंदी रहेगी 5 तारीख को। और ये पूरी किलेबंदी जो है अयोध्या के चारों तरफ रहेगी, यानी साकेत कॉलेज से लेकर के जो राउंड अबव जो पूरा एरिया है वो पूरी तरह से सिक्योरिटी के अंतर्गत रहेगा, यानी पूरी तरह से उसे ब्लॉक किया रहेगा। और उसके अंतर्गत सिर्फ वीआईपीज जो कि पूजन के लिए बुलाए गए हैं वो लोग, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, मीडिया के भी लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा, यानी सिक्योरिटी को लेकर के चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है। कल यानी 2 तारीख को मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी एक बार फिर से पूरी सिक्योरिटी का जायजा लेंगे कि किस तरह की पूरी सिक्योरिटी रखी गई है, किस तरह से पूरे नक्शे के जरिए वो समझे कि कहाँ कहाँ से अयोध्या को ब्लॉक रखा गया है 5 तारीख को लेकर के। और जाहिर है कि इसकी मॉक ड्रिल भी की जाएगी। ये बताया जा रहा है कि 3 तारीख से यानी सोमवार से ही इस पूरे जो बंदी को है वो लागू करना शुरू कर देंगे, यानी धीरे धीरे जो बंदी है वो शुरू कर दी जाएगी, धीरे धीरे जो रोकना है वो शुरू कर दिया जाएगा। और जाहिर है कि जो व्यवस्था है वो पूरी चाक चौबंद है या नहीं, उसकी एक बार से पूरी तरह से परखा जाएगा। हालांकि जो शहर के अंदर की दुकानें हैं वो ज़रूर अंदर की तरफ से खोली जाएंगी, यानी खुली रहेंगी, लेकिन वहाँ पर लोगों को खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। ये सुरक्षा व्यवस्था में विशेष रूप से देखा गया है। तो जाहिर है कि ये पूरा एरिया है राम की पैड़ी जहाँ पर मैं हूँ, और यहीं पर ही मीडिया रहेगी, इसके आगे मीडिया को भी नहीं जाने दिया जाएगा। तो सुरक्षा को लेकर के ये पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है। और जाहिर है कि सुरक्षा की इस चाक चौबंद व्यवस्था के बीच राम मंदिर के न्यू पूजन जो है वो रखी जाएगी, और प्रधानमंत्री आकर के यहाँ पर न्यू पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर आकर के राम मंदिर के बनने की शुरुआत यानी उसकी न्यू जो है वो रखेंगे। कैमसन अविनाश के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, अयोध्या। तो राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे अयोध्या को पीले रंग से रंगा जा रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता विजय मिश्रा ने मौके का जायजा लिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 तारीख के भूमि पूजन के लिए इस समय अयोध्या जो है वो तैयार हो रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी अयोध्या को पीले रंग में ही सजा दिया जा रहा है। दूर दूर तक अगर आपकी नजर जा रही हो तो हर जगह आपको सिर्फ एक रंग दिखाई दे रहा है, यानी सिर्फ पीला रंग। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कितनी सारी बाल्टियों में पेंट्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार दिन और रात काम चल रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए खुद यहाँ पर जो इस पूरे कार्य को करा रहे हैं उसके ठेकेदार मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि कहाँ कहाँ तक इनको काम करना है और कब तक इस काम को समाप्त करना है। क्या नाम है आपका और कहाँ से आपने काम की शुरुआत की? प्रत्युष उपाध्याय नाम, साकेत महाविद्यालय से। साकेत महाविद्यालय से। ये कहाँ से कहाँ तक होगा? साकेत महाविद्यालय से हनुमानगढ़ी चौराहे तक। हनुमानगढ़ी चौराहे तक। तो किस तरह से रहेगा? पूरी बाहर की दीवारें पीले रंग से रहेंगी? बाहर की दीवारें पीले रंग से रहेंगी। शटर का और दीवार का अलग अलग कलर सिलेक्ट हुआ है, हमारे उच्च अधिकारियों ने सिलेक्ट किया है, उसी कलर से इसकी पेंटिंग हो रही है। उसी कलर से पूरी पेंटिंग हो रही है। मैं देख रहा हूँ कि दीवार पे जो है वो गाढ़ा पीला है और इस पर शायद कुछ हल्का पीला है। जी जी जी, तो ये अलग अलग दिखाने, दोनों अलग अलग के जो दीवार पे हो रहे हैं वो एशियन के पेंट हैं। पीला रंग ही क्यों चुना गया? क्या कारण रहा कि इससे उजाला, भव्यता या ऊर्जा, नई ऊर्जा प्रदान? जहाँ तक मेरी सोच है कि पीले रंग से ये खिलता हुआ रंग है, सौर्य का प्रतीक भी है और ये खिल भी रहा है पूरी अयोध्या में। बिल्कुल एक सूर्य का प्रतीक है और जाहिर सी बात है खिल भी रहा है। कुछ अयोध्या वासी भी यहाँ खड़े हैं, इनसे भी बातचीत करता हूँ। कैसा लग रहा है आज आपको अयोध्या अपनी पीले रंग में पूरी तरह से रंगी हुई? बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। लग रहा है कुछ काम हो रहा है? जी, काम हो रहा है। यहीं के रहने वाले हैं आप? क्या करते हैं? दुकान करते हैं। दुकान है आपका। क्या नाम है आपका? हमारे डॉक्टर सुखराम पाल। यहीं अयोध्या के रहने वाले? जी सर, हम यहीं के रहने वाले हैं। कैसी लग रही है आज आपको अयोध्या पीले रंग में? हमारे लिए जैसे भगवान ही अवतार ले भगवान ही अवतार ले लिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये पीला रंग जो है वो सीधे सीधे सूर्य का प्रतीक है। सूर्यवंशी कहे जाते थे, सूर्य भगवान की पूजा करते थे भगवान राम, और कहीं ना कहीं उसी के प्रतीक के रूप में पूरे अयोध्या को पीले रंग से रंगा जा रहा है। कैमसन अविनाश के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। 5 तारीख के भूमि पूजन। तो अयोध्या में मंदिर निर्माण में सिर्फ तीर्थ स्थल और पवित्र नदियों का जल ही नहीं बल्कि शहीद के परिवार और स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए परिवार के घरों से मिट्टियों को भी समर्पित किया जाएगा। 5 अगस्त को अयोध्या राम जन्मभूमि में मंदिर में न सिर्फ पवित्र नदियों की मिट्टियां या पवित्र तीर्थ स्थलों की मिट्टियां बल्कि शहीद हुए सैनिक के परिवारों के घर से और स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिए हुए परिवारों के घर की मिट्टियां भी समर्पित की जाएंगी। आपको दिखा रहा हूं कि बच्चा जो है ये शहीदों के परिवार से मिट्टियां लेकर के आया है। मैं इनसे बातचीत करता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये गए हुए थे और जो इन्होंने मिट्टियां सौंपी हैं वो कितने परिवारों के यहाँ से होकर के आए थे। बेटा क्या नाम है आपका और कहाँ से आप ये मिट्टियां लेकर के आप आए? मेरा नाम देव परेश्वर है, मैं आगरा से आया हूँ। हम आगरा और खंदौली से मिट्टी लेके आए हैं। हमारे 500 साल बाद एक शुभ घड़ी आई है और
हमें बहुत खुशी हो रही है कि राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और हम इसीलिए हम यहाँ पे मिट्टी लेके आए हैं अपने सैनिकों की। और एक बार हमने हवन किया था मंदिर के निर्माण के लिए 7 दिनों का, दिन रात, तो उसकी भी राख लेके आए हैं हम 7 दिनों की भी राख लेकर के आए हैं। मैं देखा कि आप ही के साथ ये बच्चा आया हुआ है और कहाँ से आप लोगों ने मिट्टियाँ इकट्ठी की हैं और यहाँ पर किसको सौंपा आपने, और क्या मानते हैं कि कितना अच्छा रहेगा कि जब एक राम मंदिर बन रहा है तो वहाँ पे शहीदों के परिवार की जो मिट्टियाँ आ रही हैं? वैसे तो ये मेरा बेटा है, इसने 2018 से शहीदों के परिवारों में जाना शुरू किया। अब तक करीब 1600 परिवारों से मिल चुके हैं और 6 राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र, इनके 1600 परिवारों, जब हम शहीदों के परिवारों में जाते हैं बड़ा उन्हें संतुष्टि होती है, खुशी मिलती है और उन्हें गर्व होता है अपने शहीद या हुतात्मा हैं जो उन पर, और जो पुराने जो बलिदानी हैं हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं उनके परिवारों से भी हम मिले हैं। तो वहाँ से कुछ परिवारों से मिट्टी लेकर और यहाँ हम आए थे जो श्री राम जी के चरणों में इसको समर्पित करना चाहते हैं हम। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है वहाँ पर अभी कहाँ आप गए थे, किन किन परिवारों से मुलाकात करके आए? कई राज्यों में, जैसे अभी और इधर गए थे, ग्वालियर गए थे, तो वहाँ उनके परिवारों से भी मिले थे। उधर एक रोहनाथ गांव है हरियाणा में, ये हासी शहर के पास है, वहाँ एक गांव है जिसमें एक कुआं है। वहाँ के लोगों को अंग्रेजों ने उस समय तोप से उड़ा दिया था और कई लोगों को, एक बरगद का वृक्ष भी है, आज भी मौजूद है, जिस पर के फांसी लगाई गई थी सरेआम सभी लोगों को। और वहीं एक कुआं है उसके पास, उस कुएं में अपनी इज्जत बचाने के लिए सारी जो गांव की महिला थी उसमें छलांग लगा दी थी उन्होंने। हम वहाँ पे भी गए थे और वहाँ के कुछ लोग जब अंग्रेजों ने पीछा किया था तो जब भागे थे वो, तो उन लोगों को, करीब 21 लोग थे उनमें से, तो वो हासी शहर में उनको पकड़ा और वहीं उनके ऊपर रोड रोलर चला दिया था, तो जिससे कि वहाँ की जो सड़क है वो लाल हो गई थी। आज भी उस सड़क का नाम भी लाल सड़क के नाम से पड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे हम परिवारों में भी गए हैं। एक अभी ऊधम सिंह जी हैं वहाँ, बिलासपुर है शायद, पानीपत जो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ उनके से भी मिले थे हम, जिनका के माननीय देवीलाल जी थे, उनके पार्क स्मारक बना है, उसमें एक उनका स्तंभ भी लगा हुआ है, जिनको के अंग्रेजों ने एक पेड़ से बांध दिया था और कील ठोक दी थी और वो 21 दिन में वो तिल तिल करके गुजर गए थे। तो बिल्कुल मतलब ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ शहीद सैनिकों के यहाँ से बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी यानी जो शहीद हुए थे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, उन वीर शहीद जवान और उन वीर लोगों के परिवार के घरों से भी मिट्टियाँ आ रही हैं। तो ये बड़ा अपने आप में गर्व महसूस करने वाली बात है कि जो श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है वहाँ पर तीर्थ स्थानों के पवित्र मिट्टियाँ और पवित्र जल तो आ रहे हैं, लेकिन उन वीर बलिदानियों के घर से भी मिट्टियाँ आ रही हैं जो सैनिक चाहे कारगिल में शहीद हुए हों या फिर इस दौरान जब वो पाकिस्तान या फिर चाइना बॉर्डर्स पे रहे हों, उन परिवार के घरों से भी मिट्टियां पहुंच रही हैं जो शहीद हुए हैं। और साथ ही साथ स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने भाग लिया था या देश के लिए जो बलिदान हुए थे, उन परिवार के घरों से भी मिट्टियां आ रही हैं जो कि राम जन्मभूमि में मंदिर बनने के दौरान इन मिट्टियों को समर्पित किया जाएगा। नमस्कार, अविनाश के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो भूमि पूजन कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी जोर शोर से लगे हैं ताकि 5 अगस्त को पूरी दुनिया भगवान राम की महिमा को देख सके। अब वीएचपी के पूर्वी उत्तर प्रदेश संगठन मंत्री अमरीश जी से कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बातचीत की हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने। इस समय हमारे साथ अमरीश जी हैं जो कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्वी उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री हैं। जाहिर है कि जब से राम मंदिर के बनने को लेकर के चर्चा हुई है, लगातार अयोध्या में है और जाहिर है कि चाहे तीर्थ स्थलों की मिट्टियां हों, चाहे शहीद परिवार के घरों के आने वाली मिट्टियां हों, इसके अलावा जो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम हो या पूरी अयोध्या जो सजाई जा रही हो, जाहिर सी बात है सब कुछ इन्हीं की देखरेख में हो रहा है। इनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरह के पूरे कार्यक्रम है और आज किस तरह का कार्यक्रम जो है वो आगे बढ़ा है। सबसे पहले तो आपने हमें समय दिया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह का पूरा कार्यक्रम अयोध्या का रहने वाला है और आज के कार्यक्रम क्या क्या हो रहे हैं सर? हम सबको जानकारी है कि भगवान के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हो गया है और उसका भूमि पूजन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने वाला है। पिछले 1000 वर्ष में हिंदू समाज के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता का कोई कारण आज तक उपस्थित नहीं हुआ। 491 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद, 76 लड़ाइयों के बाद और 1984 के 7 अक्टूबर से विश्व हिंदू परिषद इस आंदोलन को पूज्य संतों के मार्गदर्शन में चला रहा है।
इतने बड़े आंदोलन के बाद यह सफलता हिंदू समाज को मिली है और उसके भूमि पूजन का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा है। देश के सभी प्रमुख लब्ध प्रतिष्ठित संत महात्मा और इस आंदोलन के कुछ चेहरे जो कि इस आंदोलन में थे, उन सबको बुलाने का प्रयत्न किया गया है। किस तरह का पूरा कार्यक्रम सर तय हुआ है? ये बताया जा रहा है कि शायद 11:40 पे ही प्रधानमंत्री जी यहाँ पहुँचेंगे और करीब 2 घंटे या शायद इसके आसपास का कोई कार्यक्रम पूरा रखा गया है। का पूरा शेड्यूल अभी फाइनल हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है, वो तो सरकारी शेड्यूल है और वह प्राप्त होगा तो मिल जाएगा। प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, मुहूर्त के समय तो जाहिर मुहूर्त के समय वहाँ पर रहेंगे। बाकी पूरा कार्यक्रम चॉकआउट अभी नहीं किया गया है, फाइनल नहीं किया गया है। मैं देख रहा हूँ सर सिक्योरिटी को लेकर के तो जो इंतजाम है उसको लेकर के तो लगातार अधिकारी बैठक कर रहे हैं, लेकिन अयोध्या को पूरी तरह से सजाया जा रहा है और एक पीले रंग में ही सर क्यों रंगा गया है? और हालांकि पूरी रामायण की चित्रकारिता भी की जा रही है, तो क्या इसके लिए मानसिकता थी कि अगर पीले रंग में हम दे रहे हैं तो क्या हम संदेश देना चाह रहे हैं? ऐसा है कि ये पीला रंग जो है ये हिंदू समाज के लिए शुभ का लक्षण है। हमारे यहाँ हमेशा हल्दी कुमकुम, तो यह तो हिंदू समाज की परंपरा के अनुसार कोई पीला रंग के कारण कोई संदेश नहीं देना चाहते हैं। हिंदू का कोई आयोजन होगा तो यज्ञ हवन होगा, तोरण लगेगा, पीला रंग रहेगा, तो ये हिंदू के नाते चूंकि हिंदू प्रसन्न है तो उसके प्रसन्नता की अभिव्यक्ति इसी रंग से होती है, इस नाते इस रंग से किया जा रहा है। उसका अर्थ लोग चाहे जो लगावें, ये हिंदू की प्रसन्नता का द्योतक है। कुछ सर टाइम की बात कही जा रही है कि कुछ वहाँ पर टाइम कैप्सूल वगैरह की बात चर्चा में आई थी, तो वो सर ये किसी का व्यक्तिगत मत हो सकता है, मेरी जानकारी में इस तरह की कोई बात नहीं, किसी का व्यक्तिगत किसी ने कह दिया होगा। इस तरह की हमारे महामंत्री जी जो न्यास के हैं उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इस तरह की कोई बात नहीं हो रही है, संभव भी नहीं है इतने कम कालखंड में इस तरह का कुछ करना। केवल भूमि पूजन का कार्यक्रम है, इसके अतिरिक्त कोई कार्यक्रम नहीं। सर अभी एक चीज़ और हमें देखने को मिली कि न सिर्फ पवित्र तीर्थ स्थल या पवित्र नदियों का जल आ रहा है, बल्कि शहीदों के परिवार से भी मिट्टी आ रही हैं। उस मिट्टी को भी राम जन्मभूमि या मंदिर को समर्पित किया जाएगा। सर ये सोच कैसी रही? ऐसा है कि शुरू में ही जब मंदिर बनाने का आंदोलन चला तो पूज्य संतों का ये मत था कि यह किसी व्यक्ति और समाज का मंदिर न बने, यह कोटि कोटि हिंदू के आस्था का केंद्र मंदिर बने। समता ममता के उद्गाता राम से है हम सबका नाता। ऐसे राम जी का मंदिर बने तो सबकी भावनाओं का प्रतिनिधित्व हो। इसलिए इस मंदिर में लगने के लिए नींव में और शिला पूजन हुआ था। 3.5 लाख गाँव की पूजित शिलाएं आपके यहाँ कार्यशाला में रखी हुई हैं। तो शुरू से ही इस मंदिर आंदोलन में सबको जोड़ने का प्रयत्न हुआ। गांव-गांव से लोगों के पसीने की कमाई का धन लिया गया। उसी तरीके से जब अब यह काल उपस्थित हो गया, हम सबके जीवन काल में यह मार्ग प्रशस्त हो गया और मंदिर बनने वाला है, तो इस देश के सभी प्रमुख तीर्थ, यहाँ के पवित्र नदियाँ, पवित्र सरोवर और हमारे तमाम हुतात्मा हैं उनके स्थान की मिट्टी और वहाँ का पवित्र जल यह लगे। सोमनाथ के मंदिर के समय भी यह काम हुआ था। उस समय तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संपूर्ण दुनिया के पवित्र नदियों का जल जो है मंगवाया था और यहाँ तो श्रद्धा के साथ कुछ संगठन की योजना से आ रहा है और आधा से अधिक तो संगठन के बिना योजना के लोग अपनी श्रद्धा से लेकर आ रहे हैं। तो 1,500 से ऊपर पवित्र स्थानों का जल और पवित्र रज जो है यहाँ पर लगने वाली है। एक चीज़ और सर, ये देखा गया है कि उत्साहित बहुत हैं पूरे देशवासी और जिनकी जो क्षमता हो रही है वो ज़रूर दान कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो दान आ रहे हैं वो सोना या चांदी आ रहा है। हालांकि एक बार आपको फिर आह्वान करना पड़ा कि भाई नहीं, जो कैश है हमने अकाउंट नंबर्स दिए हैं। तो किस तरह से सर, क्या इतना ज़्यादा उत्साह है कि लोग जेवर और सोने चांदी बहुत ज़्यादा भेंट कर रहे हैं? जिनके आराध्य जो है वो 491 साल तक बेघर रहे हो, आप कल्पना करो, उस हिंदू समाज की बात करो, उस हिंदू समाज के भगवान को घर मिल रहा है। इससे बड़ा कोई उत्साह हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई उत्साह का कारण हो सकता है क्या? इस समय तो हिंदू समाज अपना सर्वस्व देने के लिए, और आप अयोध्या सजाने की बात कर रहे हो, पूरा भारत सज रहा है, जन जन के मन में राम रमने वाले हैं, ऐसा दृश्य उपस्थित होने वाला है। और यह राम जी का जो मंदिर बनेगा ना, यह देश के नए अध्याय का आरंभ हो रहा है। ये राष्ट्र के स्वाभिमान के पुनर्प्रतिष्ठा के महायज्ञ की पूर्णाहुति ये होने वाला है। बिल्कुल, मतलब ये कहा जा सकता है कि भव्य राम मंदिर की सिर्फ एक सोच डालनी थी और पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। ये जो है राम मंदिर
का आंदोलन 7 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ तो हमने नारे दिया था, राम ने उत्तर दक्षिण जोड़ा, भेदभाव का बंधन तोड़ा, समता ममता के उद्गाता राम से है हम सबका नाता। समता ममता की उद्गाता राम का मंदिर, उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाले राम का मंदिर, अयोध्या से लेकर और लंका तक जाकर और वनवासी गिरिवासी समाज को एक सूत्र में बांधने वाले राम का मंदिर अगर बनेगा तो देश तो जुड़ ही जाएगा अपने। बिल्कुल, धन्यवाद, आपने समय दिया इसके लिए। तो बिल्कुल ये थे अमरीश जी, और जाहिर सी बात है कि पूरी जिम्मेदारी जो है वो लगातार कई कंधों पर है, लेकिन प्रमुख जो लोग हैं जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है उनमें से अमरीश जी आते हैं, और विश्व हिंदू परिषद के पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। और ऐसे में इस समय पूरी तरह से न सिर्फ कार्यक्रमों को देख रहे हैं, बल्कि जो पवित्र तीर्थ स्थल और पवित्र नदियों का जो जल आ रहा है वो भी इनकी जिम्मेदारी है कि राम जन्मभूमि तक उसे भिजवाएं। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी दान भी आते हैं उसको भी लेकर के इनकी तरफ से ही इस बात का आह्वान किया गया था कि लोग जो हैं वो कैश के जरिए से जो भी मदद करना चाहें करें। और जाहिर है कि पूरी अयोध्या जो सजाई जा रही है उसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर है। तो इन सभी जिम्मेदारियों के साथ अमरीश जी आप देख रहे हैं पूरी जोश के साथ, और कुछ सीधी तस्वीरें भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं कि अयोध्या किस तरीके से पूरी तरीके से सज के तैयार है। और 5 तारीख को जो कि भूमि पूजन होना है, और ऐसे में जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर सुनिश्चित की गई है। लेकिन अयोध्या देखिए कैसे शाम की रोशनी में जगमग करती हुई नजर आ रही है, दिवाली जैसा ही नजर आ रहा है। वो आपको ये देखिए सरयू की आरती की सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, और माँ सरयू की जो उपासना है, जो आरती है वो की जा रही है। तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं अयोध्या सरयू घाट से, आप ये तस्वीरें सीधे देख सकते हैं। देखिए किस तरीके से अलग ही नज़ारा अब अयोध्या का देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अयोध्या सज धज कर तैयार हो चुकी है। 5 तारीख को भूमि पूजन होना है अयोध्या के अंदर, उससे पहले जो व्यापक पैमाने पर तैयारियां हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, जो आप इस समय देख सकते हैं कैसे रंगी हुई और हर तरीके से सजी हुई अयोध्या की तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। और चलिए इसी के साथ रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।